हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल इम्पैक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसे आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे और किस तरह से आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, जो कि आपकी इंग्लिश को और भी बेहतर बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो सेंटेंसेस हैं उसे रिकॉग्नाइज हम किस तरह से करेंगे। जिस भी सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, आए, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है। इनफैक्ट जिस भी सेंटेंस के एंड में रहा आता है वो जो है वो कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है। वो मैं आपको आगे आने वाले क्लासेस में बताऊंगी, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। बट आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम टोटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस भी सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं और रहे हो, आए, वो जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो पहले भी हमने आपको बताया है, फर्स्ट डे से मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट मेंशन किया है। देन जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसमें हम इज़, एम, आर का यूज़ करते हैं। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कहाँ पे इज़ लगेगा, कहाँ पे एम लगेगा और कहाँ पर आर लगता है। उसके बाद यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और उसके साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। और सेम इसी तरह से अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें थर्ड नंबर पे, जो कि मैं शुरू दिन से बोलते आ रही हूँ कि थर्ड नंबर पे हमें नॉट का यूज़ करना है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम ही होंगी। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ होगा एंड नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमेशा जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है वो यूज़ होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इज एम आर कहाँ लगेगा। जैसा कि आप कॉर्नर में देख पा रहे होगे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि आई के साथ हमेशा एम लगता है। जो भी सिंगुलर यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक सिंगुलर जो भी हैं, ही, शी, नेम, इट, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसके साथ इज लगेगा और जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उसके साथ आर लगेगा। यू, वी, दे के साथ आर एंड ही, शी, नेम और इट के साथ इज। और हमेशा ये याद रखना है कि आई के साथ हमेशा हम एम का यूज़ करते हैं। तो चलिए आज अब हम सेंटेंसेस क्रिएट करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया है, मैं सो रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे आई, देन सो रहा हूँ। फर्स्ट डे से मैंने बताया है, आगे आने वाले क्लासेस में भी मैं बताऊंगी कि अब आप पीछे की तरफ से सेंटेंसेस को देखो। तो यहाँ रहा हूँ का मैंने पहले भी बोला कि इज एम आर हम लगाएंगे और यहाँ पे आई है तो आई के साथ एम लगेगा। यहाँ पे आप देखो आई के साथ क्या लगा हुआ है, एम। तो यहाँ पे हमने आई के साथ एम लगा दिया। सोना, सोना का मतलब होता है स्लिप, और यहाँ पे स्लिप के साथ आईएनजी हमें लगाना है। कोई भी वर्ब का जो फर्स्ट रूप हम यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके साथ आईएनजी। सो आई एम स्लीपिंग। इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, हमें थर्ड नंबर पे नॉट लगा देना है, आई एम नॉट स्लीपिंग। और अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वो भी काफ़ी इजी है। उसमें बस जो एम है, जो भी यहाँ पे एम, इज और आर का आप यूज़ कर रहे हो वो सबसे पहले आ जाएगा और बाकी पूरा सेंटेंस आपको एज इट इज़ लिख देना है। एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूँ। अब इसी तरह से मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपको देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा मैंने बड़ा सेंटेंस लिया है। सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे सचिन, सचिन एक नाम है तो यहाँ पे हमने सचिन लिखा, नाम के साथ इज लगता है तो ये हमने इज यहाँ पे लगाया है। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे आर लगता, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पे इज का यूज किया है। उसके बाद अब हम पीछे की तरफ से देखेंगे। सचिन इज हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया। खेलना मतलब प्ले, और ये जो खेलने का काम कर रहा है ये वर्ब है और वर्ब के साथ हमें यहाँ पे आईएनजी लगाना है। तो प्लेइंग एंड देन क्रिकेट, के लिए का फॉर, भारत, इंडिया। सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया। सेम अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो इसके बाद हमें नॉट लगा देना है। सचिन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया। सो अब बारी आती है प्रैक्टिस की। तो हमेशा की तरह आज भी मैं कुछ यहाँ पे वर्ड्स लेकर आई हूँ जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस वर्ड को अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस
टेंस का जो भी मैंने फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूला का यूज़ करके इसको आप कन्वर्ट करें और एक बार प्रैक्टिस करें। आप चाहें तो आप खुद से भी सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हो हिंदी के, और उसको आप ये तीनों जो अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ही आपकी जो इंग्लिश है वो और बेहतर होगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। थैंक्स अ लॉट।